अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मायराज नॉवेल वॉइस। आज हम चाहूँगा मैं तुझे हरदम तू मेरी ज़िंदगी का लास्ट पार्ट लेकर आए हैं। तो ठीक है, तुम्हें उससे बात करो और माँ को भूल जाओ। समझ सकती हूँ कि अब वो लोग तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं, लेकिन मेरी एक बात याद रखो हादी, तुम्हारी बीवी है। अब तुम उससे कोई अलग नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल वो तुम्हारी फीलिंग्स को समझ जाएगी। इस सब में तुम मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। लेकिन याद रखना हादी, नए रिश्ते बनाने में पुराने मत भूल जाना। चाहे वो लोग तुम्हारे लिए बहुत अहमियत के हामिल होंगे, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ। तानिया ने आंखों के आंसू साफ करते हुए कहा। आई एम सॉरी मॉम, प्लीज़ आप मत रोएं। जो चाहती हैं वही होगा। आपको लगता है कि हाशिम फैमिली की वजह से मैं डिस्टर्ब होता हूँ तो ठीक है। जब तक ये फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो जाती तो ना मैं वापस कराची जाऊंगा और ना ही घर पर फ़ोन करूंगा, हादी ने माँ को मनाते हुए कहा। थैंक यू सो मच बेटे, तानिया ने बेटे को गले लगाते हुए कहा। हादी को लाहौर गए हुए बहुत दिन हो गए थे। वो ना तो उसने कोई फ़ोन किया था और ना ही उसके वापस आने की कोई खबर थी, और ना ही हानी की बेचारी फ़ोन पर कोई मैसेज आया था। हादी तो कहते थे कि मुझे फ़ोन करेंगे, लेकिन ना तो कोई फ़ोन किया और ना ही मैसेज। तो फिर ये मोबाइल लेकर क्यों गए? मुझे खैर, अगर नहीं करते तो ना करें, वैसे भी मुझे क्या पड़ी है। अच्छा ही है ना कहे, मेरी जान छुट्टी हुई है। हानी ने अपनी सोच को झुटलाया। लेकिन अगर फ़ोन नहीं करना था तो मुझे फ़ोन देकर क्यों गए थे? वैसे तो लंबी लंबी छोड़ रहे थे, तुम्हें देखूंगा, तुम मुझे देखना, तुम में से करूँगा। खैर मुझे क्या। हादी के लिए गए फ़ोन पर ना तो हानि को कोई मैसेज आया और ना ही कोई कॉल, क्योंकि ये नंबर सिर्फ हादी के पास था। इसलिए अगर इस फ़ोन पर कोई मैसेज या कॉल आती तो वो सिर्फ और सिर्फ हादी की होती। हानि बेचारी 7 दिन से मुसलसल हादी के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, इसीलिए अपनी फीलिंग्स को समझना मुश्किल था। उसे हादी का इंतज़ार क्यों था ये वो खुद भी नहीं जानती थी। रमज़ान शुरू हो चुके थे और बाबा साहब से किया हुआ वादा भी भूल चुका था। उसने बाबा साहब से वादा किया था कि वो रमज़ान बाबा साहब के साथ गुजारेगा, लेकिन अब कई दिन उससे कई खबर ना थी। अब बाबा साहब ना जाने कितने दिनों से हादी को फ़ोन पर कॉल कर रहे थे, लेकिन वो हर वक्त बंद रहता। लेकिन आए दिन टीवी पर उसे देखकर बाबा साहब का बहुत गुस्सा आ रहा था। बाबा साहब का इकलौता पोते ने पहली दफ़ा उनसे वादा खिलाफ़ी की थी, जिसकी वजह से उन सबका नाराज़ होना बनता था। हादी, मैंने मना किया था ना रोज़े रखने से, पर तुम क्यों रख रहे हो? देखो बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम पर प्रमोशन में बिल्कुल भी ढील नज़र आओ। तुम्हें एक्टिव देखना चाहती हूँ, सो पहले कुछ रोज़े छोड़ दो। तानिया जानती थी कि हादी रोज़ा नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर भी उसे अब अगर किसी चीज़ की फ़िक्र थी तो वो थी सिर्फ अपनी फ़िल्म की। देखिए मॉम, पहली बात तो ये कि रोज़ा रखने से कोई ढीला नहीं होता, बल्कि उसमें ज़्यादा हिम्मत पैदा होती है। और दूसरी बात ये कि रोज़ा मैं अपने लिए रखता हूँ, इसीलिए आपकी फ़िल्म की प्रमोशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तानिया का हादी को रोज़े छोड़ने का कहना नागवार गुजरा। हादी, 2 साल पहले तो तुम कोई रोज़ा नहीं रखते थे। रोज़े रखने तो तुमने ये 2 सालों से शुरू किया है, इसीलिए मैंने कहा कि कहीं तुम कमज़ोर ना पड़ जाओ। तानिया ने बात बनाते हुए कहा। हाँ माम, आज सोचता रहा कि मैं रोज़े क्यों नहीं रख रहा था। अल्लाह ने मुझे रोज़े रखने की ताकत दी है और मेरा फ़र्ज़ भी है, तो शुक्र है कि अम्मी ने मुझे ये सब कुछ बताया, वरना मैं तो कभी भी रोज़े की फ़जीलत को समझ नहीं पाता। रशीदा ने के नाम पर तानिया के अंदर एक आग सी जली थी। फिर से तुम उसी ख़ानदान के बारे में बात करने लगे हादी, जबकि तुमने मुझे वादा किया था कि कुछ दिन तुम उन लोगों के बारे में कोई बात नहीं करोगे। तानिया ने उसे वादा याद दिलाया। सॉरी मॉम, मैंने ये कहा था कि मैं उन लोगों से बात नहीं करूँगा, ये नहीं कहा था कि उनकी बात नहीं करूँगा। हादी ने उसके अंदाज में जवाब दिया। हाँ, जो भी है, मैं तुम्हें बताने आई थी कि आज तुम हमें हुमा के साथ डिनर पे जा रहे हो, जो बेचारी तुम्हारे निकाह के बाद कितनी डिस्टर्ब है। जानते हो ना तुम, वो तुम्हारी कज़िन है। तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम उसे डिप्रेशन से बाहर निकालो। आखिर तुम्हारी वजह से वो इस हाल में है। कम ऑन मॉम, आप ऐसे कैसे कह रही हैं? जैसे मैंने उसके साथ कोई वादा कर रखे थे जो टूट गए हैं, जो मेरी वजह से इसका ये हाल है। वो अपनी मर्ज़ी से खुशफ़हमियाँ पाल रही थी जो अब ख़त्म हो गई हैं। हादी को इस तरह का इल्ज़ाम हरगिज़ गवारा ना था। हाँ ठीक है, हादी तो इस बारे में ये सब नहीं सोचते थे, लेकिन वो तुम्हें चाहती थी ना। वो वैसे ही भी, अब मैंने उससे कह दिया है कि तुम उसके साथ डिनर पर आ रहे हो। वो प्लीज़ बार बार उसके सामने हानि का नाम लेकर उसे मज़ीद डिस्टर्ब मत करना। तानिया ने जैसे हुक्म सुनाया। वो तुम्हें बहुत चाहती है हादी, और किसी रिश्ते के तहत ना सही, मगर वो तुम्हारे कज़िन से है। यकीन मानो वो मेरे लिए बहुत ख़ास है। इसके लिए नहीं ना सही, मेरे लिए तो तुम उस हालात से निकलने में इसकी मदद कर सकते हो। ठीक है मॉम, मैं चला जाऊँगा। हादी मज़ीद हुमा नामा नहीं सुनना चाहता था। मुझे कुछ काम है, मैं बाद में मिलता हूँ आपसे, ये कहकर वो बाहर निकल गया। जबकि तानिया इस बात से खुशी मना रही थी कि वो हादी को हाशिम फैमिली से दूर करने में कामयाब हो रही हैं।
हादी, क्या ये सच है कि आप अफेयर आपकी कज़िन हुमा के साथ चल रहा है? वो अपनी फ़िल्म की प्रमोशन के लिए आया था कि जब एक मीडिया वाले ने उससे ये सवाल पूछा था। देखिए, फ़िलहाल तो मैं अपनी फ़िल्म के लिए यहाँ आया हूँ। ऐसे सवालों के लिए मैं बहुत जल्द इंटरव्यू दूंगा जिसमें आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हादी ने बात को मजाक का रवैया देते हुए कहा। हादी, आपकी ये फ़िल्म क्यों देखी जाए? इस फिल्म में ऐसा क्या है कि नुमाइंदे ने सवाल पूछा। क्योंकि ये फ़िल्म एक्शन और ड्रामे से हटकर रोमांस की तरफ है। प्यार मोहब्बत, मेरे ख्याल में प्यार मोहब्बत इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। ये एक लव स्टोरी है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। क्या आप अपने पर्सनल लाइफ में भी इतने रोमांटिक हैं? एक और नुमाइंदे ने पूछा। मेरे ख्याल में ये सवाल हुमा मैडम से पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक और नुमाइंदे ने लुक्मा दिया जिससे लगता था कि हादी और हुमा का अफेयर है। ऐसा कुछ नहीं है, हम हुमा और मैं सिर्फ कज़िन्स हैं। हादी ने बात को क्लियर करने की कोशिश की। तो क्या आप सिर्फ कज़िन्स को आधी रात को डेट पर ले जाते हैं? एक और सवाल आया। क्या मतलब है आपका कि इस बात का? हादी की नुमाइंदगी पर गुस्सा आने लगा। कुछ दिन पहले भी आप अपनी एक कज़िन के साथ या शायद मैडम हुमा के साथ डेट पे गए थे और कल भी नुमाइंदे ने हादी को गुस्से की कोई अहमियत ना देते हुए कहा, जबकि उसकी बात पर हादी का चेहरा सुर्ख हो चुका था। मेरा ख्याल है हम फिल्म के प्रमोशन के लिए आए थे। ज़ारा सबकी तवज्जो फिल्म की तरफ ले जाने लगी। जो कुछ लगा मैंने कह दिया। मैंने खुद हादी इंटरव्यू देखा है जिसमें वो कह रहा था कि वो अपनी कज़िन हुमा को डेट कर रहे हैं। अरवा ने हानी को सुनाते हुए कहा। बकवास, ऐसा कुछ नहीं है, समझी? हानी ने गुस्से से कहा। हादी के दिए गए नए इंटरव्यू पर सब क्लास फेलोज़ ने उसे घेरा हुआ था। हानी का हादी के बारे में सोचने में सबसे बड़ा हाथ इसकी क्लास फेलोज़ का था, जो उसे कोई ना कोई बात बताकर सारा ध्यान हादी की तरफ ले जाती, जिसकी वजह से हर वक्त हादी के बारे में सोचती रहती। हानी का क्लास की सारी लड़कियां हादी की तारीफ़ करती और हानी की किस्मत पर रश्क करती, जिसकी वजह से हादी के बारे में न सिर्फ सोचने लगी बल्कि अपने रिश्ते को भी कबूल करने लगी थी। नहीं, अगर उसने इस तरह के अफेयर्स चलाने हैं तो तुमसे निकाह करने का क्या मतलब था? इसका क्लास की दूसरी लड़की ने कहा। नहीं यार, ये एक्टर्स ऐसे ही होते हैं, घर में बीवी और बाहर गर्लफ्रेंड्स। तीसरी लड़की ने कहका लगाकर कहा। ऐसा कुछ नहीं है, हानी ने कहा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हादी ने तुमसे रब्ता क्यों नहीं किया? उसकी बेस्ट फ्रेंड जैसे वो अपने हर राज बताती थी, वो भी उन लड़कियों में शामिल हो चुकी थी। देखो हानी, इस तरह से अनजान बने बैठे का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम तो वैसे भी हादी को कोई ज़्यादा पसंद नहीं करती हो। उसका अब अफेयर उसकी कज़िन के साथ चल रहा है, इसीलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दो, उसकी क्लास फेलोज़ ने उसे समझाते हुए कहा। हानी, हादी जानता है ये इंटरव्यू टीवी पर भी चला है, जिसके बाद उसे पता होगा कि उसके अफेयर्स की खबरें तुम तक पहुंच गई होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने तुमसे कोई रब्ता नहीं किया क्योंकि उसने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, हमें क्या, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। क्लास की सारी लड़कियां जा चुकी थीं जबकि हानी का दिमाग उसके अफेयर पर अटका था। हाँ, अगर हादी मुझसे प्यार करते हैं या नहीं सबसे कोई फ़र्क पड़ता है। रब्ता ज़रूर करते हैं, लेकिन उन्हें कौन लड़कियों में कमी है, एक जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। कॉलेज में हुई बातें वो घर आकर बताना चाहती थी, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि कहाँ से शुरू करे, इसीलिए तो कभी किसी को ना बता पाई थी। रात की तकरीबन 12:30 बजे थे कि हानी अभी तक जाग रही थी। न चाहते हुए भी वो हादी से बात करना चाहती थी। लाशौरी तौर पर उसे हादी का फ़ोन का इंतज़ार रहता था। आज भी ऐसा ही हुआ, लेकिन आज का इंतज़ार ज़ाया ना हुआ। मोबाइल पे आने वाली कॉल का अंदाज़ा था, इसलिए उसने जल्दी से कॉल उठा ली। हेलो हादी, मेरी सारी सहेलियाँ कहती कि आप का हुमा के साथ अफेयर चल रहा है। आप इन मर्दों में से हैं जो घर में बीवी और बाहर गर्लफ्रेंड्स रखते हैं, और आपको लड़कियों की कमी भी नहीं है और न ही आपको मुझसे शादी करनी चाहिए। आए फ़ोन उठाते ही उसने अपना कई दिन का गुबार निकालना शुरू कर दिया और इन सब का जवाब में हादी बस इतना ही बोला, कैसी हो हानी? हानी जी भरकर शर्मिंदा हुई। आप कैसे हैं? आवाज़ मध्यम थी। मैं ठीक नहीं हूँ हानी, बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। और तुम मुझे मिस कर रही हो ना कि नहीं? हादी, मेरी सहेलियाँ कहती हैं कि आपकी कज़िन्स के साथ अफेयर। हानी इस बात को क्लियर करना चाहती थी। तुम मेरी बीवी हो हानी, और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। ये सब दुनिया को दिखाने के लिए है। हर इंसान के दो चेहरे होते हैं। मैं एक झूठा वो दुनिया को दिखाता है जिसमें सब झूठ होता है, जज्बात झूठे, एहसास झूठे, और दूसरा सच्चा चेहरा जो सिर्फ वो अपनों को दिखाते हैं, जिसमें सब कुछ सच होता है। जज्बात भी असल होते हैं और एहसासात भी, और मोहब्बत भी। मोहब्बत? अब ये मत कहना हानी कि तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर एक पल सदियों की तरह गुजार रहा हूँ,
लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ हानि, कुछ दिन और जैसे ही प्रमोशन ख़त्म हो जाएगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। हादी अपना दिल हानि के सामने खोल रहा था। तुम्हें मेरा इंतज़ार है ना हानि? उसके सवाल पर हानि ने कुछ नहीं बोली। उसकी खामोशी पर हादी मुस्कुराया। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरा इंतज़ार है हानि, मैं कभी तुम्हें देखने के लिए बहुत बेचैन हूँ। उसके बाद हादी कुछ नहीं बोला, बस फ़ोन बंद कर दिया। हादी से बात करने के हानि बिल्कुल बेफिक्र हो चुकी थी। उसने सहेलियों की बातों का असर लेना भी छोड़ दिया था कि हादी के फ़ोन के बारे में हादी ने किसी को नहीं बताने से मना किया था। चाचू कुछ दिन के लिए यहाँ आने वाले हैं, हादी ने तानिया को बताया। लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा तो उन लोगों के साथ कोई राब्ता नहीं है। तानिया ने शक की नज़रों से हादी को देखा। मेरे दोस्त ने मुझे बताया है। अच्छा है, चाचू से मुलाकात हो जाएगी। हादी खुश था। हादी डार्लिंग, अगर तुम्हारे चाचू आ ही रहे हैं तो तुम उनसे कहो ना कि हानि को अपने साथ ले आए। इसी बहाने मेरी भी हानि से मुलाकात हो जाएगी। आखिर मैं भी तो देखूं मेरी बहू कैसी है। तानिया ने अपनी आवाज़ में हानि के लिए मोहब्बत समूह कर कहा। लेकिन मामा, इस तरह से हानि को यहाँ बुलाना, मेरा मतलब है हानि रहेगी कहाँ? क्योंकि चाचू तो अपने काम के सिलसिले में आ रहे हैं। हादी, तुम उसके हस्बैंड हो। मेरा नहीं ख्याल कि इस बात को लेकर उन लोगों को परेशान होना चाहिए। तुम्हें कितने दिन और दूरी रखने का क्या मतलब निकलता है? और आखिर मेरा भी दिल चाहता है कि मैं अपनी बहू को देखूं, उससे मिलूं, बातें करूं। देखना चाहती हूं कि मेरे बेटे की पसंद आखिर है कौन। सिर्फ एक बार उसे देखा है या फिर तस्वीरों में? हादी, तुम उन लोगों से बात करो और हानि को यहाँ बुलाओ, और जब उसके बाप का काम ख़त्म हो जाएगा तो उसके साथ वापस चली जाएगी। हादी भी यही चाहता था कि हानि एक बार तानिया से मिल ले, और इसीलिए इस सिलसिले में वो बाबा साहब से बात करने वाला था। आई एम सॉरी बाबा साहब, मुझे माफ़ कर दें। हादी मुसलसल बाबा साहब को मनाने की कोशिश कर रहा था। हादी, तुम जानते तो हो कि तुम हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ हो, लेकिन तुम हमारे साथ इस तरह का वादा खिलाफ़ी करोगे, हम कभी सोच नहीं सकते थे। बहुत गलत किया है तुमने हादी, हम तुमसे बहुत खफा हैं। बाबा साहब, मैं आपको अपनी मजबूरी बता तो चुका हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करें और मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर लें। वापस कब आ रहे हो? बाबा साहब ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए पूछा। बस कुछ ही दिनों में आ जाऊँगा। ठीक है, हम इस बार तुम्हें माफ़ कर रहे हैं, लेकिन आइंदा हमसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना, बाबा साहब ने सख्त लहजे में कहते हुए कहा, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। बाबा साहब, मुझे आपसे एक और बात भी करनी थी। चाचू कुछ दिन के लिए यहाँ आ रहे हैं तो आप हानि को उनके साथ यहाँ भेज दें। मामा उससे एक बार मिलना चाहती हैं, हादी ने बताया। देखो हादी, रुखसती से पहले मुझे ये सब मुनासिब नहीं लगता। तुम शादी के बाद और उसे वहाँ ले जाना, बाबा साहब ने कहा। बाबा साहब, सिर्फ 2 दिन की तो बात है, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हानि का बहुत ख्याल रखूँगा। हादी, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो, बाबा साहब ने समझाने की कोशिश की। मैं समझ रहा हूँ बाबा साहब, आप मुझ पर यकीन करें, हादी ने उन्हें यकीन दिलाते हुए कहा, जिस पर बाबा साहब मुस्कुराए। मैं जानता हूँ हादी, तुम पर तो हमें खुद से भी ज़्यादा यकीन है। ठीक है, हम बिलाल के साथ हानि को 2 दिन के लिए भेज देंगे। अब खुश? बहुत खुश। थैंक यू सो मच बाबा साहब। हादी सच में बहुत खुश था। देखो हानि, वहाँ कोई तमाशा मत करना। तानिया तुम्हारी सास है, मैं नहीं चाहती उसे तुम्हारी कोई भी बात बुरी लगे। रशीदा बेगम उसे समझाने जा रही थी। ताई अम्मी, आप फिक्र न करें, मैं कोई तमाशा नहीं करूँगी और वहाँ बहुत अच्छे से रहूँगी और किसी को तंग भी नहीं करूँगी सिवाय हादी के, हानि ने यकीन दिलाते हुए कहा। लेकिन आप इतने कपड़े क्यों पैक कर रही हैं? मैं सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही हूँ। रशीदा बेगम ने हानि 4-5 सूट बैग में पैक कर रही थी। ज़रूरत पड़ जाती है, और तुम अपनी बेवकूफ़ी पर कंट्रोल करना। जी, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। जी, हानि ने मुँह वसोड़ते हुए कहा। हाँ, तुम बेवकूफ़ नहीं हो, बल्कि बेवकूफ़ियों की मलिका हो, रशीदा बेगम उसी के अंदाज में बोली, जबकि हानि अपने शाहू को लेकर बेड पर बैठ गई। उस भालू को फेंको, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, रशीदा बेगम ने फैसला करते हुए कहा। ये मेरे साथ जाएगा। यहाँ अकेला कैसा रहेगा इस कमरे में? एक जगह बैठा रहेगा, तुम फिक्र मत करो, रशीदा बेगम ने दाँत पीसते हुए कहा। जी नहीं जी, मेरे साथ जाएगा। यहाँ अकेला बोर हो जाएगा, हानि ने फैसला किया था। हानि बेटा, ये बचपन यहीं छोड़ जाओ कुछ दिन के लिए। हम नहीं चाहते हैं कि तानिया तुम्हारा कोई भी बात बुरी लगे। फिक्र ना करें ताई अम्मी, तानिया आंटी को मेरी कोई बात बुरी नहीं लगेगी, और अगर कोई गलती है मुझे वहाँ हो गई तो मैं फ़ौरन उनसे माफ़ी मांग लूँगी। हानि रशीदा बेगम को गाल चूमते हुए कमरे के बाहर जा चुकी थी, जबकि रशीदा बेगम वही बेड पर बैठी उससे बेवकूफ़ी के बारे में सोच रही थी। हानि और बिलाल लाहौर पहुँच गए थे। उन्हें लेने हादी खुद आया था। बाबा, आप यहाँ रहेंगे? बिलाल ने एक होटल के बाहर गाड़ी रुकवाई तो हानि ने पूछा। हाँ बेटा, मैं यहीं रहूँगा, तुम हादी के घर रहोगी। तानिया आंटी से ठीक से मिलना। गाड़ी से निकलने से पहले उन्होंने तनकीद की। हादी, ख्याल रखना। आप फिक्र न करें चाचू, मैं हूँ ना, हादी ने कहा।
इस साले को 2 दिन के लिए वहीं छोड़ आती। हानि हादी से इसके भालू को देखते हुए कहा। ओहो, जिसको देखो एक ही बात कर रहा है, ताई अम्मी, बाबा भी और अब आप भी। ये बता तो चुकी हूँ कि शाह अकेला घर पर बोर हो जाता और इसे मेरे बगैर डर भी लगता है। और वैसे भी आपको शाहों से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब तो वो आपका दोस्त बन गया है ना हादी। हादी की बात पर हादी सोच रहा था, ये हुआ कब? थैंक यू सो मच हानी, तुम यहाँ आई मेरे लिए, मेरी माँ के लिए। देखो, तुम्हें यहाँ ज़रा भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। घर पहुँचने तक शाम हो चुकी। हाथ में पकड़ा बड़ा सा भालू हानि बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही थी। तानिया का हानि का इस तरह से टेडी बियर से खेलना तानिया को एक आँख ना भाया, लेकिन उसके बावजूद भी तालिया ने उसे बहुत अच्छे से वेलकम किया और उसके लिए रोज़ा खुलाने का स्पेशल इंतज़ाम किया। रोज़ा खोलने के बाद हादी काम के सिलसिले में चला गया, जबकि तानिया के कुछ दोस्त आ गईं। वो हानि को उनसे मिलाने लगी। तानिया ने अपनी सहेलियों को उसे उसकी बहू के तौर पर मिलवाया और फिर उसे रेस्ट करने के लिए रूम दिया। कमरे में आते ही वो सो गई। हादी आया तो तानिया ने उसे अपनी बातों में लगा लिया और चुपके से उसे का फ़ोन उठा लिया। सहरी का वक्त हो जाएगा, तुम जाओ आराम करो। हानि भी सो चुकी है, बेचारी बहुत थक गई थी। मैंने उसका बहुत ख्याल रखने की कोशिश की है। तुम भी उससे पूछ लेना कि कहीं उसकी सास अच्छी लगी कि नहीं, मुस्कुराते हुए कहा। उससे सब अच्छे लगते हैं मॉम, फिक्र ना करें। हादी कमरे में चला गया। जब हादी के फ़ोन पर बाबा साहब का फ़ोन आया, जिसे तानिया ने उठाया। हमें हमारे पोते से बात करनी है, बुलवाओ उसे, सख्त लहजे में कहा। आई एम सॉरी, मैं इस वक्त अपनी बहू और बेटे को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तानिया के जवाब में बाबा साहब के सर पर धमाका किया था। क्या बकवास कर रही हो तुम? बाबा साहब गुस्से से दहाड़े। बकवास नहीं कर रही, इस वक्त हादी और हानि कमरे में हैं, मैं उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकती। इतनी मिन्नतें, मेरा बहाना लगाकर उसने हानि को यहाँ बुलवाया है, कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए अपना फ़ोन तक मेरे पास छोड़ गया है। हाशिम साहब, आपको भी इस वक्त बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तानिया न जाने क्या क्या कहती कि बाबा साहब ने फ़ोन बंद कर दिया। नहीं हादी, तुम हमारा यकीन इस तरह नहीं तोड़ सकते। इतना यकीन किया था हमने तुम पर, तुमने रुखसती तक इंतज़ार न किया। बाबा साहब का बस नहीं चल रहा था कि वो हानि को अभी घर बुला लें। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जिस पर उन्होंने इतना यकीन किया कि इस तरह से धोखा देगा। हादी उसे कैसे कर सकते थे? वो कैसे उनका यकीन तोड़ सकता है? उनका दिल चाहा कि वो बिलाल को फ़ोन करें और हानि को वापस बुलाएं। फिर ये सोचकर चुप हो गए कि बिलाल ने से नज़रें कैसे मिलाएंगे, जो उनसे भरोसे हानि को वहाँ छोड़कर आया है। उन्हें हादी से भी ऐसी उम्मीद न थी। वो बेशक तानिया की औलाद था, लेकिन इसकी तरबियत हाशिम ख़ानदान में हुई थी, तो उसका क्या उनकी तरबियत गलत थी? तो क्या हानि की मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने को वो ले गया था? तानिया ने उनसे कहा था कि उनने झूठ बोला है कि तानिया हानि से मिलना चाहती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये तो सिर्फ़ एक बहाना था हानि को ले जाने का। सिर्फ कुछ दिन तो बाकी थे। हादी, ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारी हो चीज़ों के लिए कुछ दिन सब्र ना कर सके? तुम तो कहते थे कि तुम हानि को कभी तंग नहीं करोगे, क्योंकि तुम हमारा दिल कभी नहीं दुखा सकते। तो फिर तुम ऐसा क्यों किया हादी? मोहब्बतों के बेमोल कर रहे हो, तो वो तुम्हारी है, आज नहीं तो कल तुम्हारे पास ही आएगी। वो ख्यालों में हादी से मुखातिब थे। नहीं हादी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरी नज़रों में गिराने की कोशिश की जा रही है, तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए झूठ? या ये भी हो सकता है कि तानिया एक बार फिर से हादी को मुझसे दूर करना चाहती हो और ये सब उसकी प्लानिंग हो। ये भी हो सकता है कि हादी को गलत समझ रहा हूँ, लेकिन हादी का फ़ोन तानिया के पास क्या कर रहा है? मुझे जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। मैं सुबह हादी को फ़ोन करता हूँ। मुझे मेरे हादी पर यकीन है, मुझे मेरी तरबियत पर यकीन है, मुझे यकीन है कि मेरा हादी कभी मेरा सर झुकने नहीं देगा। अपनी सोचों को झुठलाकर उन्होंने सुबह हादी को फ़ोन करने के बारे में सोचा। हादी कमरे में आते ही सोने के लिए लेट गया। ना ही उसने कपड़े बदले और ना ही लाइट ऑन की कि अभी 1-1.5 घंटे में उसे फिर से जागना था। सहरी के लिए वक्त कम था, इसीलिए वो थोड़ी सी नींद लेना चाहता था। वो अभी लेटा ही था कि उसके हाथों में कोई नरम सी चीज़ महसूस हुई, जैसे किसी छोटे से जानवर के बाल। ये क्या हो सकता है? हादी ने उसे छूते हुए सोचा, फिर उठकर लाइट ऑन की। उनकी आंखों के सामने दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर था। ना जाने कितनी ही देर बिना पलके झपकाए वो उसे देखता रहा था। फिर कुछ देर बाद उसे अंदाज़ा हुआ, इस मंजर को जी भर के देखने का हक उसे कुछ दिन बाद मिलेगा। अपनी बेहूद होती सोचों को लगाम डालकर वो हानि को उठाने के लिए आगे बढ़ा। हानि, हानि उठो, उसने हानि को जगाते हुए कहा। हानि अभी थोड़ी ही देर पहले सोई थी और इस तरह से जगाने पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था।
क्या मसला है आपके साथ? सोने क्यों नहीं दे रहे मुझे? आंखें मलते हुए वो उठकर बैठ गई। फिर ख्याल आया रमज़ान है, सहरी का वक्त हो गया है। हानि ने मासूमियत से पूछा। जी नहीं मोहतरमा, आप मेरे रूम में आराम फरमा रही हैं। किसने कहा आपको कि ये रूम आपका है और आप यहाँ सोएंगी? मुझे तानिया आंटी ने कहा। उन्होंने मुझसे कहा था कि गेस्ट रूम में उनकी फ्रेंड्स जो आई हैं वो सोएंगी, तो क्या मुझे इस रूम में सोने में कोई प्रॉब्लम है? तो मैंने कह दिया मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं किसी भी रूम में सोने के लिए ये कमरा भी अच्छा है, हानि ने मासूमियत से बताया। हानि, ये कमरा मेरा है, इसीलिए मॉम तुमसे पूछ रही थी कि तुम्हें इस रूम में सोने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हादी ने उसे वजह बताई। क्या? लेकिन मैं आपके कमरे में क्यों सोऊंगी? हैरत से हानि की आंखें फटी फटी रह गईं। डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी मॉम से बात करता हूँ। ये कहकर उठा और कमरे से बाहर जाने लगा, जबकि हानि उसके वापस आने का इंतज़ार किए बिना सो। देखो हादी, कोई भी तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। घर में मेरी दोस्त आई हुई हैं और मैं नहीं चाहती कि उनके सामने कोई भी तमाशा हो। पहले ही इस बात को लेकर बहुत शौक है कि तुम शादी कर चुके हो। अब मैं मज़ीद लोगों को कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देना चाहती, और वैसे भी हानि तुम्हारी बीवी है, इसीलिए ये सारे ड्रामे कोई मतलब नहीं रखता। तानिया ने चबा चबा कर कहा। वो सिर्फ मेरी मनकूहा बीवी नहीं है, सिर्फ निकाह हुआ है हमारा। हादी ने समझाने की कोशिश की। सिर्फ निकाह? निकाह सिर्फ नहीं होता हादी, निकाह का मतलब है कि तुम हानि पर पूरा हक रखते हो, और मैं अपनी फ्रेंड्स को हानि को तुम्हारी बीवी के तौर पर मिलवाया है, ना कि तुम्हारी मनकूहा के तौर पर। और मैं इस वक्त कोई इशू अफोर्ड नहीं कर सकती, तुम आज एडजस्ट कर लो। इसके अलावा मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकती, तानिया ने बात ख़त्म करने के अंदाज में कहा। जबकि तानिया की बात सुनकर हादी कमरे में वापस आ गया। हानि मज़े से उसके बेड पर सो रही थी। उसे तंग किए बगैर अपना तकिया उठाकर वो सोफे पर आया था, लेकिन एक भी सेकंड सो नहीं पाया था। फिर सहरी में उसे उठाया ताकि वो कुछ खा पी कर रोज़ा रख सके। उन दोनों ने इकट्ठे सैरी की, और ये पहला मौका था जब हादी और हानि एक साथ सैरी कर रहे थे। हानि, तुम्हारा शाहू रोज़े नहीं रखता? हादी ने शरारत से पूछा। नहीं, वो मुसलमान थोड़ी है जो रोज़े रखेगा, हानि ने लॉजिक दिया। तो वो मुसलमान नहीं है, तुम्हें उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, हम गैर मुसलमानों से दोस्ती नहीं करते। हादी के लहजे में साफ शरारत झलक रही थी, जो हानि नोट न कर पाई। मैं कल ही उसे मुसलमान कर दूंगी, हानि ने फैसला किया, जिस पर हादी को अपनी मुस्कुराहट छुपाना बहुत मुश्किल लगा, इसीलिए फ़ौरन उठकर बाहर निकल आया। खूब उलट पुलट होकर हंसा। हानि फजर के बाद से हादी के कमरे में सो गई थी। फिर उसकी आंख 11 बजे के करीब खुली। हादी को ढूंढा तो वो घर पर नहीं था। तानिया को ढूंढा तो वो भी कहीं नज़र नहीं आई, और ना ही तानिया की सहेलियाँ। लेकिन जब गेस्ट रूम में जाकर देखा तो वो सब के सब सोई पड़ी थी। ये अल्लाह, ये सब तो अभी तक सो रहे हैं। हो सकता है कि सहरी के बाद ना सोए हों, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ तो सहरी नहीं की थी। खैर, अब मैं क्या करूं? वो अकेले यहाँ, यही सोचते हुए वो घर में टहलने लगी। सारा घर घूमा, उसे तकरीबन आधा घंटा लग गया। कराची की निस्बत लाहौर में ज़्यादा गर्मी थी, इसीलिए उसे अभी से भूख और प्यास का एहसास होने लगा था। या अल्लाह, लाहौर वाले कैसे रोज़े रखते होंगे इतनी गर्मी में। खैर, गर्मी तो कराची में भी कम नहीं होती, लेकिन वहाँ वो ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती थी। यहाँ आधे घंटे के बाहर की तरफ घूम रही थी। वापस आई तो तानिया जाग रही थी। हानि बेटा, मेरा नाश्ता बना दो, हुक्म चलाया गया। जी मैं? हानि, तुम ही हो ना? जाओ मेरे लिए नाश्ता बनाओ। आपने रोज़ा नहीं रखा? मैं रोज़े नहीं रखती। अब जाओ मेरे लिए नाश्ता बना कर लाओ। घर में तो हानि रोज़ा रखकर एक भी काम नहीं करती थी, और यहाँ तानिया ने इकट्ठा उठते ही उसे हुक्म सुना दिया कि उसका दिल चाहा कि इनकार कर दे, लेकिन फिर ताई अम्मी की बातें याद आ गईं। तानिया, तुम्हारी सास और उसके सामने कोई तमाशा मत करना। किचन में आई तो नौकर ने बताया कि उसकी मछली बनानी है। मछली की बदबू तो उसे वैसे भी एलर्जी थी, ऊपर से रोज़े की हालत में उसे उबकाइयाँ आने लगीं। या अल्लाह, उसे बनाते बनाते मेरा रोज़ा मुकरू हो जाएगा। तालिया आंटी को जाके कह देती हूँ कि मैं नहीं बना सकती। इसको तरह से परेशान में देखकर घर की मुलाजिमा करीब आई। हानि मैडम, वैसे तो तानिया मैडम ने मुझे मना किया है आपकी मदद करने के लिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप रोज़ा रखकर इसको बना पाएंगी। आप प्लीज़ अपने कमरे में जाएं, और जब तक ये ना बन जाए आप कमरे से बाहर मत आइएगा। मुलाजमा को न सिर्फ हानि बहुत अच्छी लगी थी, बल्कि वो तानिया की खतरनाक इरादों के बारे में भी जानती थी, इसीलिए हानि की मदद करना चाहती थी। लेकिन हानि समझ नहीं पाई। कहते हैं ना, नौकरों को उसकी मदद करने से क्यों मना कर रखा है। मुलाजमा ने खाना बनाकर तानिया और उसकी सहेलियों को पेश कर दिया, जबकि वो यही समझ रही थी कि खाना हानि ने बनाया है। तानिया को हानि तंग करने के में बहुत मज़ा आ रहा था, इसीलिए मज़ीद तंग करने के लिए उसके कमरे में आई। ये तुम क्या हर वक्त इस खिलौने को उठाकर बैठी रहती हो? तानिया ने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा, जिससे हानि बुरी तरह घबरा गई। मैं बहुत
ये मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए ये हमेशा अपने पास रखती हूँ। उसकी अम्मी की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि तानिया के सामने कोई बचकाना हरकत मत करना। लाओ इसे मुझे दो। तानिया ने भालू उसके हाथ से खींचा और अगले ही पल कैंची से उठाकर उसका सर काट दिया, जबकि हानि हैरत और घबराहट से देखने लगी। ये आपने क्या किया? आपने मेरी शाहू को मार डाला। हानि रोने लगी। मैं बाबा साहब को बताऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया। ओह हेलो, मैं तुम्हारे बाप से डरती नहीं हूँ और ना ही तुम्हारे दादा से, और ये सारे ड्रामे मेरे सामने मत करो और आइंदा मैं तुम्हें बेचारा बचकाना हरकतें करते हुए ना देखूँ। ये कहते कर तानिया कमरे से बाहर निकल गई, जबकि हानि बैठी रोती रही। हादी शाम को घर वापस आया तो तानिया बेचैनी से लॉन में टहल रही थी। क्या हुआ मॉम, आप परेशान क्यों हैं? हादी ने आते ही पूछा। हानी बहुत रो रही है। तानिया ने चेहरे पर दुनिया जहान की उदासी फैलाई। क्या हानि रो रही है? मगर क्यों? क्या आपने कुछ कहा है? हादी का पहला शक तानिया की तरफ गया था। नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। क्या मैं कसम खा सकती हूँ? तो बस उसका भालू देख रही थी, लेकिन जैसे ही वो मेरे हाथ में आया उसकी गर्दन अलग हो गई और फटकर दो हिस्सों में तकसीम हो गई। हानि को लगता है कि मैंने जानबूझकर किया है। हाशिम खानदान वालों ने मेरी बहू को इस हद तक मेरे खिलाफ कर रखा है और तुम कहते हो कि वो लोग अच्छे हैं। मैं सिर्फ हानि के सामने अच्छी सास साबित होने को कोशिश कर रही थी। वो एक ज़रा सी बात को लेकर इतना रो रही है, शायद मैं उसे अपने इरादों में कामयाब ना हो सकूं। तानिया ना सिर्फ अच्छी डायरेक्टर थी बल्कि बहुत अच्छी एक्टर भी थी, इसीलिए हादी ने उनकी बातों पर यकीन कर लिया। मामा आप फिक्र न करें, मैं उसे समझा लूँगा। लेकिन हादी, उसे लगता है कि मैंने टेडी बेयर को मैंने जानबूझकर फाड़ा है। मैंने कहा मैं उसे समझा लूँगा, आप फिक्र ना करें और टेंशन ना लें, बल्कि उसके लिए अफ्तारी का कुछ अच्छा सा इंतज़ाम करें। वो कमरे में आया तो हानि को बहुत बुरी तरह रो रही थी। इस तरह से रोते देखकर हादी को बहुत बुरा लगा। वो उसके करीब आया। उसे देखते ही हानि दूर पर आकर उसके सीने से लग गई। हादी, आपकी मामा बहुत बुरी हैं। उन्होंने मेरे शाहू को मार डाला, बहुत गंदी है। मैं उनसे बात कभी नहीं करूँगी। ये बाबा साहब को बताऊँगी कि उन्होंने मेरे शाहू को मार डाला। वो सू सू करते बोलती बहुत प्यारी लग रही थी। नहीं हानि, मॉम ने शाहू को नहीं मारा। शाहू तो अपने आप फट गया। हादी ने समझाने की कोशिश की। नहीं हादी, ये देखो उन्होंने खुद उसको फाड़ा है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये कहकर वो बेड की तरफ भागी जहाँ शाहू को गले लगाए रो रही थी। ये देखें, अपने हाथों में भालू रखे वो उसको दिखा रही थी, साथ में रोने का शुगुल भी जारी था। हानि, मैं देख रहा हूँ। हादी ने भालू को उसके हाथ से लेकर एक तरफ रखा। यहाँ बैठो आराम से। उसे सोफे पर बिठाया। हानि प्लीज़ रोना बंद करो, तुम्हारे गलत फहमी हो रही है कि मॉम ने किया है। मॉम ने ऐसा कुछ नहीं किया। हानि को चुप कराने के चक्कर में वो नोट ही नहीं कर पाया कि शाहू को कैंची से काटा गया है। इससे इस वक्त सिर्फ हानि की फिक्र थी, जो बहुत रोई थी। वो काफ़ी देर से समझा रहा था, लेकिन वो यूं सुसु के अलावा कुछ ना बोली। और फिर बोली तो क्या, शादी हादी, मुझे शाहू का जनाजा करवाना है। जिस पर हादी ने बड़ी मुश्किल से अपना कहा रोका। कहा जब्त करने की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह सुर्ख हो चुका था। हानी, जनाजा तो मुसलमानों का किया जाता है और आज सुबह सैरी के वक्त तुमने बताया था कि शाहू मुसलमान नहीं है। हादी ने लॉजिक दिया। हाँ तो अब क्या करें हम? हानी ने मासूमियत से पूछा। हानी, डेथ सेरेमनी करते हैं। डेथ सेरेमनी? हानि ने दोहराया। हानि, जैसे अंग्रेज लोग करते हैं, ईसाई वगैरह। लड़के 3 पीस सूट पहनते हैं और लड़की वाइट ड्रेस और हाथ बांधकर कुछ देर खड़े रहते हैं और एक ताबूत में बॉडी को डालकर उसे दफना देते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम अपने शाहू को अलविदा कहेंगे। हादी ने दुनिया भर की उदासी अपनी आवाज़ में समोकर कहा। ठीक है हादी, लेकिन मेरे पास तो ड्रेस ही नहीं है। हानी ने मासूमियत से बताया। कोई बात नहीं, चलो आओ हम अभी लेकर आते हैं तुम्हारे लिए वाइट ड्रेस, ताकि हम अपने शाहू को अलविदा कह सकें। वो हानि को आगे पीछे लगाने में कामयाब हो चुका था और अब वो बाज़ार जा रहे थे और वो उसे बाज़ार लेकर आया तो हानि ने सबसे पहले वाइट ड्रेस लिया। हादी ने उसके लिए ईद का ड्रेस लिया। हादी, मैं हमेशा बाबा साहब को दिलवाया हुआ ड्रेस पहनती हूँ ईद पर। हानि ने बताना ज़रूरी समझा। कोई बात नहीं, इस बार मेरा दिलाया पहन लेना, हादी ने मुस्कुराकर कहा। फिर उसके साथ ज्वेलरी, चूड़ियाँ, मेहंदी सब कुछ लेकर दिया। फिर शाम को जब घर वापस आए तो उनकी अफ्तारी के लिए बहुत ज़्यादा इंतजामात किए गए थे। हानी मेरी जान, मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है। तानिया का शीरी टपकता अंदाज़ा हानि को बिल्कुल ना भाया, लेकिन फिर भी सुकून से इफ्तारी कर ली, क्योंकि उसने 2 दिन के बाद चले जाना था। बेकार में तानिया को क्यों कुछ कहती, और उसने ये भी फैसला कर लिया था कि वो दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगी। अफ्तारी के बाद हुई शाहू की डेथ सेरेमनी, जिस पर हादी बहुत कोशिश के बावजूद भी अपनी हंसी पर काबू नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो भी जानता था कि हानि उसकी हंसने को देख लिया तो उसकी नाराज़गी पक्की है और अभी तो वो मोहब्बत को समझने लगी थी। अब तो उसकी नाराज़गी को कोई रिस्क नहीं उठा सकता था।
हादी आज बहुत लेट कमरे में आया था क्योंकि तानिया की फ्रेंड्स अभी तक यहीं थी, इसीलिए आज फिर उसे हानी के साथ रूम शेयर करना पड़ रहा था। इसीलिए मोबाइल भी कमरे से बाहर रह गया जो सुबह उसे टेबल पर मिला था। हादी कमरे में आया तो हानी बेड पर उल्टी लेटी रो रही थी। क्या हुआ हानी, तुम अभी तक रो रही हो? इस वक्त तुम्हें सोना चाहिए, सहरी में उठना भी है। हानी का इस तरह से एक बेजान चीज़ के लिए उसे रोना हादी को बिल्कुल पसंद ना आया। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं रोज़ शाहू को हक करके सोती हूँ और आज वो नहीं है। हानी ने मासूमियत से वजह बताई। तो ये बहुत बड़ा मसला है, इसीलिए इसका क्या हल निकालना जाए? हादी ने सोचने की एक्टिंग की। आइडिया। हादी ने चुटकी बजाई। देखो अब शाहू तो है नहीं। हाँ चलो मैं तुम्हारा शाहू बन जाता हूँ। फ़ौरन हानी के साथ बेड पर लेट गया और ज़बरदस्ती उसका बाजू अपने गले में डाले। आज रात तुम मुझे शाहू समझकर सो जाओ। इससे पहले कि हानी कुछ कहती हादी ने आंखें बंद कर लीं और सोने की एक्टिंग करने लगा। हादी को घूरते घूरते कब उसकी आंख लग गई उसको खुद पता न चला और फिर उसकी आंख खुली जब सहरी में हादी ने उसे जगाया। हादी हानी को तानिया के पास छोड़कर वापस अपने काम पर चला गया था। तानिया हादी के सामने हानी की बात इतना मोहब्बत से लेती कि हादी खुश हो जाता और वो भी यही चाहता था कि हानी के दिल में जो गलत फहमी तानिया के लिए पैदा हुई है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। हानी जब जागी तो कमरे में कोई नहीं था। तकरीबन 9:30 बजे का वक्त था जब हानी कमरे से बाहर आई। तानिया बाहर जाग रही थी। उसे हैरत हुई क्योंकि कल तानिया 12 बजे के बाद उठी थी। हानी बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हें बताना चाहती थी कि आज मेरे घर में छोटी सी पार्टी है जिसमें शोबीज़ के बहुत सारे लोग शामिल होंगे और उन सबको मैंने बहू से मिलवाऊंगी क्योंकि हादी चाहता है कि शोबीज़ में सबको पता चल जाए कि अब वो तुमसे शादी कर रहा है। बस इसी खुशी में छोटी सी पार्टी रखी है। तुम ये ड्रेस पहनकर तैयार हो जाना। तानिया ने ड्रेस उसको देते हुए कहा। ये ड्रेस तो बहुत अजीबोगरीब है, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। हानी ने उसे स्काई ब्लू कलर की ड्रेस की तरफ देखा जिसके आगे पीछे दोनों नेक बहुत डीप थे और स्लीव्स के नाम पर ज़रा सी भी कपड़ा नहीं था। हानी प्लीज़ तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है लगा सकती कि ड्रेस कितना महंगा है, तानिया ने बहुत सख्त अंदाज में कहा। और प्लीज़ अपने बड़े बड़े तंबू मत पहनना, हमारे यहाँ पार्टीज़ में ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते और अगर तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनती तो ये सब कुछ तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम हादी की बीवी हो तो मैं इस तरह से आना होगा। तानिया ने ड्रेस उसके हवाले कर दिया। सुनो 12 बजे तक तैयार रहना। ये कहकर वो बाहर जाने लगी। तो क्या आपकी पार्टी दोपहर में है? हानी ने पूछा क्योंकि रमज़ान में दोपहर में। हाँ, आज पार्टी दोपहर में है और ये पार्टी रात देर तक चलेगी। हानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो ड्रेस कैसे पहने, लेकिन मजबूरी की इंतहा थी कि उसके पास कोई भी और इतनी अच्छी ड्रेस ना थी सिवाय हादी की दिलवाई ईद वाली ड्रेस के। लेकिन वो ड्रेस कम से कम पार्टी पे तो नहीं पहन सकती थी क्योंकि हादी ने स्पेशल ईद के लिए लेकर दी थी। पार्टी शुरू हुई। तानिया के मेहमान भी आने लगे। एक भरकर एक घटिया और तंग लिबास पहने लोग हानी को जहर लग रहे। इन दिनों में वो ये तो समझ चुकी थी कि उन लोगों में एडजस्ट नहीं कर सकती। तानिया ने हानी को नीचे बुलवाया तो वही ड्रेस पहनकर नीचे आ गई। तानिया ने जब हानी को देखा तो गुस्से से पागल होने लगी। ये क्या तमाशा है हानी, ये क्या कर दिया तुमने ड्रेस को? तानिया गुस्से से घुर्राई। तानिया आंटी, मैंने आपकी दी ड्रेस को कुछ नहीं किया है, बस इसके साथ मैचिंग स्कार्फ मिलवाया है ताकि मैं हिजाब कर सकूं और उसके अंदर अपने आप को छुपा सकूं क्योंकि मुझे आपने जिस्म की नुमाइश हरगिज़ पसंद नहीं है और अगर बाबा साहब मुझे इस ड्रेस में देख लें तो गोली मार देंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपका दिल रखने के लिए ये पहना है। हानी ने एहसान जताने वाले अंदाज में कहा। तो ये हानी है, इतनी पर्दादारी क्यों? हुमा ने तंज करते हुए कहा। तो उन अदाओं से मेरे हादी को पिसलाया है तुमने, इंतहाई घटिया और बेढंगा लिबास पहने। इससे सामने से खड़ी थी। मेरे घर की तरबियत ऐसी नहीं है कि मैं किसी को फंसाऊं। ये उन लोगों की सोच होती है जो ऐसे काम करते हैं। हानी ने बिना खौफ हुमा के मुंह पर जवाब दिया क्योंकि जब उसे हुमा और हादी के अफेयर की खबरें उठी थी हानी को हुमा अच्छी नहीं लगती थी। इतना महंगा ड्रेस पहनकर तुमने इस ड्रेस की इंसल्ट की है। आई एम सॉरी हुमा, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी कपड़ा सिर्फ बदन छुपाने के लिए बनाया जाता है, ना कि बदन की नुमाइश करने के लिए। और मेरे जिस्म पर पहने गए कपड़े का काम तुम्हारे जिस्म पर पहने कपड़ों से बेहतर कर रहा है। उन सब के साथ रुकने से बेहतर था कि हानी अकेली ही खड़ी हो जाए। वो एक साइड पर बनी जगह पर खड़ी होकर
ताहिदी का इंतज़ार करने लगी। जब तानिया उसके पास आई, हानी ये लो कुछ पी लो, ऐसी क्यों खड़ी हो? तानिया ने एक गिलास लेके तरफ बढ़ाते हुए कहा, आंटी मेरा रोज़ा है। हानी ने याद दिलाना चाहा, क्योंकि कुछ देर पहले तानिया ने ब्यूटिशियन को उसके कमरे में भेजा, जिसे उसकी यही कहकर वापस भिजवा दिया था कि तानिया को उस पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने अपना प्लान शुरू कर दिया। ये लोग ये सब कुछ नहीं मानते, प्लीज़ तुम कुछ पी लो, और वैसे भी एक रोज़ा छोड़ने से क्या जाता है? अगर आप मुझे सुबह बता देती तो मैं रोज़ा छोड़ देती, लेकिन मैं रोज़ा तोड़ नहीं सकती। हानी, मैंने कहा ये गिलास पकड़ो और उसे पियो, तानिया ने हुक्म दिया। आपका दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया है आंटी? आप मुझे रोज़ा तोड़ने पर मजबूर कर रही हैं। तानिया ने ज़बरदस्ती उसके गिलास मुँह के करीब किया। कितनी गंदी बदबू आ रही है, पीछे करें इसे प्लीज़। शराब से बदबू ही आती है, खुशबू नहीं आती। हुमा ने तंज किया, क्या आप लोग शराब पी रहे हैं? आप मुझे रमज़ान में शराब पिलाना चाहती हैं? हानी को बहुत दुख हुआ। ये लोग खुद रोज़ा नहीं रख रहे हैं और उनके अमाल हैं, लेकिन इसका रोज़ा भी ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने ड्रामे बंद करो हानी, पियो इसे। तानिया ज़बरदस्ती उसके मुंह पर बिल्कुल करीब गिलास ले जाने लगी। हानी ने हाथ मारकर गिलास को दूर फेंका और एक ज़ोरदार थप्पड़ तानिया के मुंह पर मारा। सच कहते हैं बाबा, आप इस काबिल ही नहीं हो कि आपको हाशिम ख़ानदान की बहू बनाया जाए। अच्छा किया था उन्होंने कि आपको तलाक दे दी। इससे पहले कि हानी कुछ और कहती, किसी ने पीछे से पकड़कर उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? हादी गुस्से से दहाड़ते हुए बोला। इससे पहले कि हानी कुछ समझती, हादी में एक और थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को इतनी गंदी बातें सुनाने की? हादी का हाथ फिर से उठा, जिससे हानी ज़मीन पर जा गिरी। मामा, आप सही कहती थीं, बहुत बड़ी गलती कर ली है मैंने इस लड़की का निकाह कर। ये तुम्हें दिन रात भी मोहब्बत से पेश आती है और मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो रहा हूँ। तुम मेरी माँ के हाथ उठाओगी? दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना, बहुत जल्दी मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। उसकी बात सुनने के बाद हानी ज़मीन से उठी। हादी के थप्पड़ की वजह से उसका होठ फट गया था। हानी ने कुछ नहीं कहा, ना ही अपनी सफाई पेश की, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये सारा ड्रामा ही हादी को अपने जाल में फंसाने के लिए किया गया है। इसीलिए दौड़कर वहाँ से चली गई। कोई पार्टी नहीं हो रही, चले जाओ सब के सब यहाँ से। हादी गुस्से से बोलते हुए घर से बाहर निकल गया। हादी को हानी पर हाथ उठाने का बहुत अफसोस था। जो भी था वो उसे हाथ नहीं उठाना चाहता था। अब उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ और गुस्से में वो बहुत गलत अल्फाज भी इस्तेमाल कर गया था। बिना मुकम्मल बात जाने उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो भी क्या करता। तानिया उसकी माँ थी, जिसे वो बहुत प्यार करता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि हानी कभी तानिया पे हाथ उठा सकती है। वो तो हर किसी से मोहब्बत करने वाली लड़की है, कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी, तो हाथ उठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर ऐसा क्या हुआ होगा कि हानी इस हद तक गई? यही सोचते सोचते वो घर आ गया। घर आते ही उसने पहले तानिया को ढूंढा, ताकि वो उस हानि के किए की माफ़ी मांग सके, और हर जगह ढूंढने के बाद तानिया उसे कहीं ना मिली तो उसने मेड से पूछा, तानिया मैडम और हुमा मैडम शॉपिंग पे गई हैं? मुलाजमा ने जवाब दिया। उसे अजीब लगा, क्योंकि वो इतना परेशान था जबकि उसकी माँ शॉपिंग करने गई थी। अच्छा ठीक है, रोज़ा खुलने वाला है, आप हानी को बाहर भेज दें। ये कहकर वो डाइनिंग रूम में जाने लगा। सर, हानी मैम तो नहीं है, मुलाजमा ने जवाब दिया, जिस पर हादी शौक रह गया। क्या मतलब है हानी नहीं है? जाओ बुलाओ उसे। हादी को लगा उससे नाराज़ है, इसीलिए मुलाजमा से कहने को कहा है। लेकिन सर, मैम तो जा चुकी हैं और जाते हुए आपके लिए और तानिया मैडम के लिए पार्सल छोड़ गई हैं। ये कहकर मुलाजमा दो पार्सल उठाकर उसके सामने लाके रखे, जिससे एक पर हादी और दूसरे पर तानिया का नाम लिखा था। हादी ने तानिया वाले पार्सल को खोल के देखा तो उस पर लिखा था, आई एम सॉरी आंटी, जो भी था, मुझे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मैं शर्मिंदा हूँ। और साथ वो वाली ड्रेस की जो उसने शाम को पहनी हुई थी। हादी को ड्रेस देखकर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हानी ऐसी ड्रेस नहीं पहनती थी। उसने दूसरा पार्सल खोला था, उसमें हादी की शॉपिंग करवाई हुई ईद की ड्रेस, चूड़ियाँ, मेहंदी और ज्वेलरी वगैरह थी, जिस पर लिखा था, आई हेट यू हादी। आज पहली बार हादी को ये आई हेट यू बहुत महसूस हुआ। कहाँ जा सकती है हानी? वो परेशानी से उठ खड़ा हुआ और रोज़ा इफ्तारी किए बगैर ही निकल गया। हादी ने हानी को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं ना मिली। अब वो बहुत परेशान हो चुका था, आखिर हानी कहाँ जा सकती है? वो इन दिनों
इन 3 दिनों में घर से बाहर भी नहीं निकली थी और ना ही कि यहाँ किसी को जानती थी। हादी हर जगह ढूंढ चुका था और अब उसे चाचा के पास जाते हुए शर्म महसूस हो रही थी। चाचू से जाके क्या कहूँगा कि मैंने उनकी बेटी खो दी। आज रात 12 बजे के उनकी वापसी की फ़्लाइट थी और हानि नहीं मिल रही थी। वो घर वापस आया और मुलाजमा से तानिया के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो हुमा के कमरे में है। हुमा ज़्यादातर इसी घर में पाई जाती थी, लेकिन जब से हानि आई थी वो नहीं आई थी। तानिया के कमरे में जाने लगा जब मुलाजमा ने उसे रोका। सर, छोटा मुंह बड़ी बात। आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन तानिया मैडम ने हानि मैडम के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। क्या मतलब है तुम्हारा? हादी को कुछ अजीब लगा। सर, पहले दिन जब आप यहाँ से चले गए तो तानिया मैडम ने हानि मैडम से रोज़े के हालात में मछली बनाने की फरमाइश कर दी और फिर उस दिन उनके कमरे में जाके उन्होंने तंग करने लगी कि उनको डांटने की आवाज़ कमरे से बाहर तक आ रही थी। लेकिन सर, आज दोपहर में तानिया मैडम ने हद कर दी। उन्होंने बेहुदा ड्रेस उनके लिए मंगवाया और फिर उनका रोज़ा तोड़ने की जिद करने लगी। मुलाजमा उसे बताई जा रही थी, लेकिन हादी को उन सब बातों पर यकीन न आया। तानिया मैडम उन्हें ज़बरदस्ती शराब पिला रही थी, जिस वजह से हानि मैडम ने हाथ उठाया। तभी आप वहाँ आ गए। बंद करो तुम अपनी बकवास। तुमने कभी मॉम को शराब पीते देखा है जो हानि को पिलाएंगी? मॉम रोज़े नहीं रखती, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मॉम किसी दूसरे के रोज़े की कदर ना करें। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। गुस्से से कहता हुआ तानिया के कमरे में जाने लगा जब तानिया के कहकों की आवाज़ ने हादी के कदम रोक दिए। वाह खाला, क्या प्लानिंग की है। हुमा न जाने अपनी खाला को कौन सी प्लानिंग की दाद दे रही थी। अरे ये तो कुछ भी नहीं। हाशिम ख़ानदान की लड़की कभी मेरी बहू नहीं बन सकती। मेरी बहू तुम हो। मैं तुम्हें हमेशा अपनी बहू बनाऊंगी, मानती आई हूँ। तानिया ने कहा तो हादी के पैरों तले ज़मीन निकल गई। तो क्या मुलाजमा सच कह रही थी? ये तो वही बताएगी। ये कहकर एक पल भी देर न करते हुए हादी ने ज़ोर से दरवाज़ा खोला और कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कौन सी प्लानिंग की खुशी मनाई जा रही है मॉम, मुझे भी बताएं। मैं भी जानना चाहता हूँ कि किस तरह आपने हाशिम ख़ानदान की बेटी को रुसवा करके मेरी नज़रों में गिराने की कोशिश की। हादी गुस्से से तानिया के करीब आकर खड़ा हो गया। हादी, मैं तो ये कह रही थी कि बस। इससे पहले कि हुमा हादी को कोई सफाई पेश करती, हादी ने ज़ोर से दहाड़ा। आप लोग उसे ज़बरदस्ती शराब पिलाना चाहते थे, उसका रोज़ा तोड़ना चाहते थे, उसे मेरी नज़रों में गिराकर मुझसे तलाक दिलवाना चाहते थे। यही प्लान था ना आप दोनों का? हाँ, दोनों की तरफ देखते हुए बोला हादी। तानिया आगे बढ़ी और उसे समझाने की कोशिश करने लगी। बस मॉम, बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बिगाड़ा है उस मासूम लड़की ने आपका? किया आपने ऐसा? वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज आपने मुझे से मेरे सब कुछ छीन लिया। नहीं, आपको इसलिए भी कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। हादी की आंखों में आंसू थे। आज पहली बार वो किसी लड़की के लिए रोया था। तानिया शुरू से ही बेहिस थी। उसे ये सब कभी अपने बेटे के परवाह न थी। उसे सिर्फ हाशिम ख़ानदान से ज़िद थी, लेकिन आज उस ज़िद की वजह उसे अपने बेटा खो दिया था। हादी जा चुका था और जाने से पहले पार्सल जो हानि तानिया के लिए दे गई थी वो भी दे गया था, जिसमें सॉरी का कार्ड था। तानिया को आज पहली बार शर्मिंदगी महसूस हुई थी। उसका बेटा न जाने कितने वक्त तक उसको शर्म दिलाता रहा और फिर उठकर चला गया, और तानिया जानती थी कि इस बार वो हमेशा के लिए जा चुका है। तानिया ने हादी को फ़ोन करने की बहुत कोशिश की, मगर हादी ने उसका कॉल्स का कोई जवाब ना दिया। तानिया अब बहुत परेशान हो चुकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बेटा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। हादी को गए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। उसने तानिया से कोई रब्ता नहीं किया। 1 हफ्ते बाद ईद थी। तानिया जानती थी कि हादी लाहौर से बाहर नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो घर वापस नहीं आया था। तानिया ने एक दिन हादी के फ़ोन पर मैसेज भेजा। हेलो हादी, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे। मैं तुम्हें बस हाशिम ख़ानदान से दूर करना चाहती थी। ये मेरी ज़िद थी और मैं अपनी ज़िद में बेटे को समझ नहीं पाई और मासूम लड़की के साथ ऐसा किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अमेरिका जा रही हूँ और अब मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगी। हानि को कहना कि मुझे माफ़ कर दे। तुम्हारी माँ। शायद माँ के कहलाने के लायक भी नहीं है। हादी तकरीबन 1 हफ्ते से यहाँ था, पर घर वापस नहीं जा रहा था और ना ही कराची गया था। उसे बता चुकी थी कि हानि और बाबा वापस आ चुके हैं। पता नहीं हानि ने घर पर सबको क्या बताया होगा। न जाने बाबा से माफ़ करेंगे या नहीं। हर किसी तरह का चेहरा बार बार हादी के सामने आ रहा था। सबसे शर्मिंदा था, लेकिन अब वो ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रह सकता था। उसे वापस घर तो जाना ही था, क्योंकि उसकी फ़िल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था। हानि से उसे माफ़ करे या ना करे, उसे घर तो वापस हर कीमत पर जाना था। इसीलिए आज शाम बिना किसी को बताए वो वापस कराची आ चुका था। फिर ये आया तो कोई उससे बात नहीं कर रहा था, खासकर बाबा साहब। उसे सख्त नाराज़ थे। उसका मतलब था हानि को सब बता चुकी है।
वो जानता था कि ज़्यादा देर उससे सब नाराज़ नहीं रहेंगे, फिर भी वो सबको मनाना चाहता था। सबसे पहले वो बाबा साहब के कमरे में आया था। बाबा साहब, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज़ हैं, मेरी गलती इतनी छोटी नहीं है कि आप आसानी से मुझे माफ़ कर दें, लेकिन बाबा साहब मैं फिर भी आपसे एक मौका मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। उनके सामने घुटनों के बल बैठा हादी उनसे माफ़ी मांग रहा था। नहीं हादी, तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया है। हमने हानि को तुम्हारे साथ इसलिए नहीं भेजा था, वो तुम्हारी ही थी। हादी कुछ देर सब्र कर लेते। बाबा साहब की बात पर हद से गुजर गई। बाबा साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हादी ने कहा। हाँ हादी, हमारे सामने बच्चा बनने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि तुम और हानि एक ही कमरे में रह रहे हो वहाँ। बाबा साहब ने कहा। बाबा साहब, आप इस वजह से मुझसे नाराज़ हैं? हादी ने पूछा। तो और क्या वजह हो सकती है हादी? क्या तुम्हें इस वजह से छोटी लगती है कि हमने अब तुम पर भरोसा करके अपनी मासूम पोती को तुम्हारे पास भेजा और वो तुम्हारी ही थी? अभी तो तुम थोड़ा सब्र कर लेते, ईद के बाद तो वैसे भी उसे रुखसत करना ही है हमने। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हुए? बाबा साहब को लग रहा है कि हादी के बारे में कोई गलत फहमी हो रही है, लेकिन जिस तरह के वो शर्मिंदा हो रहा था, बाबा साहब का शक यकीन में बदल चुका था। वो तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहती। वो जब से वापस आई है बिल्कुल खामोश हो चुकी है, ना तो पहले की तरह खेलती थी और ना ही मस्तियाँ करती थी। बाबा साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं और हानि एक कमरे में ज़रूर थे, लेकिन मैंने उससे मासूमियत पर कोई आँच नहीं आने दी। आप मेरा यकीन करें, आप बेशक हानि को मेरे सामने बुलाकर पूछ लें। हादी को नहीं लगा था कि बाबा साहब उस मामले में कभी भी हादी पर शक करेंगे, इसीलिए बाबा साहब की बातों पर उसे दुख हो रहा था। लेकिन हाथ तुम्हारी माँ तो कह रही थी कि तुम उसको बहाने के करके हानि को अपने साथ लेके गए हो। हादी को तानिया को लेकर एक और झटका लगा था। उसने कभी उम्मीद नहीं थी कि तानिया उसे और हानि के किरदार को इस तरह से मशकूक कर सकती हैं। बाबा ऐसा कुछ नहीं है, बाबा ऐसा कुछ नहीं किया है। आपको मुझ पर यकीन नहीं? हादी ने यकीन से पूछा था। हादी, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन मैं क्या करूं? हानि कुछ दिन से बहुत उलझी हुई है, किसी से बात नहीं करती, पता नहीं उसको क्या हो गया है। कितनी शरारती थी और अब कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। बाबा साहब से कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद हादी कमरे के बाहर निकल गया। हादी घर में सबको मना रहा था, लेकिन ये जानकर बहुत हैरत हुई कि सब उससे राब्ता न करने की वजह से नाराज़ थे और उसे लग रहा था कि हानि थप्पड़ मारने की वजह से सब नाराज़ हैं, जबकि घर में ये बात कोई जानता ही नहीं था। शायद जान भी जाते अगर पार्टी में उनकी फ्रेंड्स के अलावा और लोग होते। हादी ने ये बात ही दबा दी थी और मीडिया तक आने न दी थी, क्योंकि उसने हानि की बदनामी हो सकती थी। यहाँ तक कि हानि ने बाबा से ये कहा था कि हादी खुद उसे होटल तक छोड़कर गया है। हादी सबको लेकर पुरसुकून हो चुका था, सिवाय हानि के। हानि से बात करना चाहता था, उसे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन उसने कमरे से ना निकलने की कसम खा रखी थी। अब उसे हानि को मनाना था किसी भी हाल में। वैसे इतनी बड़ी बात घर में ना बताकर हानि समझदार होने का सबूत तो दे ही दिया था, लेकिन उसकी ये समझदार हादी के लिए खतरे की घंटी बजा रही थी। हादी कुछ सोचकर उसके कमरे की तरफ आया तो कमरे के बाहर निकल रही थी। आज पहली बार हानि के हाथ में टेडी बियर नहीं था। उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि अब उसे यकीन आ चुका था कि उस दिन भी हानि सच बोल रही थी। हानि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, हादी ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा। हानि जानती थी कि जब तक ये बात ना सुन ले वो उसका रास्ता नहीं छोड़ने वाला, लेकिन तब ही वहाँ रशीदा नजर आई। तायम्मी, हादी मेरा रास्ता नहीं छोड़ रहे। एक भी सेकंड ज़ाया किए बगैर हानि ने हादी की शिकायत लगा दी। हादी उसे देखकर रह गया। हादी, क्यों तंग कर रहे हो इसे? वैसे भी कुछ दिनों से इसकी तबीयत ठीक नहीं है, रशीदा ने उसे डांटा। हादी ने फौरन रास्ता छोड़ दिया। हानि जाते पलटी। आई हेट यू, हमेशा वाली लाइन। आई लव यू, आई लव यू टू, हादी ने मुस्कुराकर कहा और निकल गया, जबकि उसे इस बार हानि उसे देखकर रह गई। हादी, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुमने कह दिया ना मुमकिन नहीं है तो नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है बाबा साहब? अगर आप ईद के बाद रुखसती करने के लिए तैयार हैं तो ईद से पहले क्या फ़र्क पड़ जाएगा? फ़र्क पड़ेगा हादी, तुम्हें इतनी भी क्या बेसब्री है? बाबा साहब ने उसे डांटते हुए कहा। मुझे कोई बेसब्री नहीं है बाबा साहब, हानि मुझसे नाराज़ है, मैं उसे मनाना चाहता हूँ, हादी ने बच्चों जैसा मुँह बनाते हुए कहा, जिस पर बाबा साहब हमेशा फंस जाते थे। हादी, वजह हमारे कमरे से इस तरह से हमारे सामने मुंह मत बनाओ, इस बार हम नहीं मानने वाले। बाबा साहब अपनी ज़िद पर थे। नहीं बाबा साहब, आप सिर्फ ऊपर से कह रहे हैं कि आप नहीं मानने वाले, लेकिन दिल से आप मान चुके हैं, हादी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं माने हैं हम दिल से, अभी जाओ यहाँ से, बाबा साहब ने कहा। लेकिन बाबा साहब, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप मान चुके हैं, हादी ने जाल बिछाया। हम कब मुस्कुराए हादी? हम नहीं मुस्कुराए और हम नहीं मान रहे।
ना चाहते हुए भी उसकी बात सुन के बाबा साहब को हंसी आने लगी। तो उन्होंने दबाने की कोशिश की। नहीं बाबा साहब, ये चीटिंग है, आप मान चुके हैं और अब बस ऊपर से कह रहे हैं कि नहीं माने। हादी उनकी कोई भी बात खाते में न ला रहा था। हादी, हम नहीं मानते हैं। बाबा साहब ने समझाने वाली कोशिश की। जी नहीं, आप मान चुके हैं और अब मैं सब घर वालों को बताने जा रहा हूँ। इससे पहले बाबा से मना करते वो कमरे से बाहर भाग गया। बाबा साहब ने भी कभी हादी से बात ना टाली थी। हादी तो हमेशा से उनका लाडला था। उन्होंने जब हानी से पूछा तो उससे कुछ बोलने से पहले जवाब बिलाल की तरफ से आया। बाबा साहब, आपको क्यों परेशान हो रहे हैं? ईद के बाद भी तो रुखसती होनी है। अगर आप पहले करना चाहते हैं तो हमें कोई मसला नहीं है। ये एक मान था अपने बाप का एक बेटी पर। हानी बिना कुछ बोले शादी के लिए तैयार हो गई। ज़्यादा रस्में नहीं की गईं और ना ही ज़्यादा मेहमान बुलाए गए। हानी को मेहंदी की रस्म पसंद थी, इसीलिए मेहंदी का फंक्शन स्पेशली उसके लिए रखा गया। बाबा साहब ने उसकी जल्दी शादी की वजह अपनी तबीयत बताई थी, जिसका सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि सकीना तारीख लेने आ पहुंची। फिर क्या था, दोनों बहनों की शादी एक ही दिन हो गई। वलीमा ईद के बाद तय पाया और यूं हानी हमेशा हमेशा के लिए हादी की हो गई। हानी की रुखसती एक कमरे से दूसरे कमरे में हुई थी, जबकि हुरैन को दूसरे घर जाना था, जिसकी वजह से सबकी आंखें नम थीं। हानी के गला लगकर बहुत रोई और इस तरह ईद से एक दिन पहले वो दोनों बहनें रुखसत हो गईं। हादी कमरे में आने के लिए जितना बेचैन था उतना ही परेशान भी था, क्योंकि वो जानता था कि हानिया उससे बहुत नाराज़ है। हादी ने बाबा साहब को सब कुछ बता दिया था कि किस तरह तानिया ने उसे बदगुमान करने की कोशिश की। उसके बाद वो उससे बहुत नाराज़ हुई, लेकिन वो जानते थे कि हादी हानी से बहुत मोहब्बत करता है और वो खुद भी यही चाहता था कि हादी हानी को मनाने के लिए वो उनसे शादी के लिए तैयार हो गए। बाबा साहब, आप फिक्र ना करें, मुझे हानी की पैर पकड़ने पड़े, उसके हाथ जोड़ने पड़े, मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन आज मैं उसे मना कर ही रहूँगा। हादी ने अपने इरादे बाबा साहब को बताए। हादी, उम्मीद तो हम भी यही करते हैं कि तुम अब उसे मना लोगे, लेकिन तुमने उसे बहुत हर्ट किया है। हमें कभी नहीं लगा था कि हानी इतनी समझदारी से काम लेते हुए घर में किसी को नहीं बताएगी, लेकिन उसने समझदारी का सबूत देते हुए घर में किसी को नहीं बताया। अब तुमने समझदारी का सबूत देते हुए उसे मनाना होगा। जी बाबा साहब ने मैं वादा करता हूँ बना लूँगा। ये कहकर वो बाबा साहब के गले लगा और कमरे से अंदर जाने लगा। हानी बेड पर घूंघट लिए बैठी थी जब हादी आहिस्ता से चलता हुआ उसके करीब आ बैठा और मोहब्बत से उसका घूंघट उठाया। बहुत खूबसूरत लग रही हो हानी। इस तरह से कहने पर हानी झुकी नज़रें मज़ीद झुक गईं। तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम्हें बहुत किया है ना? यकीन करो हानी, मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहता था। मुझसे गलती हुई है हानी। क्या मैं तुम्हारी माफ़ी के काबिल हूँ? हादी ने उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा। हानी ने नज़रें उठाकर उसे देखा तो वो बहुत उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। नहीं मानोगी हानी? एक और सवाल आया। हानी कुछ ना बोली। कैसे मनाऊं तुम्हें यार? गलती की सज़ा तो सॉरी ही होता है ना? हादी ने फिर कोशिश की। इस बार भी वो कुछ ना बोली तो हादी ने उससे सामने अपने जोड़ दिए। हादी के आप क्या कर रहे हैं? हानी ने फ़ौरन उसके दोनों हाथ थामकर खोले। अपनी रूठी हुई बीवी को मना रहा हूँ, हादी ने बहुत मोहब्बत से कहा। मोहब्बत के बावजूद भी हानी आंखें छलक पड़ी थीं। हादी ने बेइख्तियार उसे बाहों में भर लिया, फिर उसे के गले लगकर रोई, फिर रोती ही रही। आप बचपन से मुझे तंग करते हैं। उसने सीने पर सर रखकर हादी की शिकायत की। आई प्रॉमिस आइंदा कभी तंग नहीं करूँगा। हादी ने उसका माथा चूमा। मेरा टेडी ले लेते हैं, सूसू करती एक और शिकायत आई। यार, आज तो मैं खुद तुम्हारे लिए टेडी ले आया हूँ, 1 मिनट को, मैं अभी आता हूँ। हादी ने उसे खुद से अलग किया और उठकर ड्रेसिंग रूम में गया। जब वापस आया तो उसके हाथ में बिल्कुल शाहो जैसा टेडी था, जिसे देखकर हानी चीख उठी, उस बात पर परवाह किए बगैर कि वो दुल्हन है। लेकिन जब याद आया तो शर्मा के घर बैठ गई। हादी को इस तरह की हरकत पर बहुत प्यार आया और वो इस बात से बिल्कुल करीब आ गया। हानी कंफ्यूज हो गई। आपने मेरा कमरा भी छीन लिया। इसके एक और शिकायत याद आई। लेकिन अब तो तुम इसी रूम में आ गई हो हमेशा के लिए। हादी ने उसे याद दिलाया और इसके मज़ीद करीब आया और हानी मज़ीद कंफ्यूज हो गई। शर्म के मारे अपनी पलकें तक नहीं उठा रही थी। हानी का तो आज हर अंदाज निराला था। हादी ने उसे झुमके को छेड़ा। आपकी वजह से बाबा साहब ने पहली बार मुझे डांटा था। हादी को पटरी से उतरते देखकर वो फिर से बोली, अब तुम रोज़ बाबा साहब से मेरी शिकायतें करके मुझे डांट पड़वाना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हादी ने झुककर उससे गाल चूमे। हादी, वो आपने मुझे थप्पड़ मारा था, यहाँ बहुत दर्द हुआ था। हानी ने अपने गाल पे हाथ रखते हुए कहा। हादी को बुरा लगा। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी हादी ने इसकी बार फिर से अपने सीने में भींच लिया। ओ शिट!
हादी ने उसे खुद से अलग करके अपने माथे पर हाथ मारा। क्या हुआ? हानी ने पूछा। यार, तुम्हारा गिफ्ट मैं बाबा साहब के कमरे में भूल आया। हादी ने बताया। अब तक तो बाबा साहब सो चुके होंगे, कैसे लाऊं? कोई बात नहीं, सुबह दे दीजिएगा। हानी ने मसला हल किया। अरे नहीं, तुम्हें गिफ्ट ना दे तकर अपनी वेडिंग नाइट बर्बाद नहीं करना चाहता। हादी इतना बेसाख्ता बोला कि हानी को नज़रें ही झुक गईं। फिर कुछ सोचते हुए हादी ने अपने गले से चैन निकाली। ये वही डबल एच वाली चैन थी जो हानी को लगता था कि हुरैन और हादी के नाम की है। हानी, ये चैन मुझे बाबा साहब ने दी थी जब मैं इस घर में आया था। हमारी दादी का नाम हमीदा था और ये चैन हाशिम और हमीदा यानी कि हमारे दादा और दादी की मोहब्बत की निशानी है, जो आगे चलकर इंशाअल्लाह हमारी मोहब्बत की निशानी बनेगी। उसकी बात सुनकर हानी को शर्मिंदगी ने आन घेरा। वो उसे बता भी ना पाई कि वो इस चैन के बारे में क्या क्या सोचती रही, कभी अपनी बहन हुरैन को लेकर तो कभी उस हुमा को लेकर। या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में जितने भी लोग आए हैं सबका नाम एच से क्यों शुरू होता है? हादी ने मोहब्बत से चैन उसके गले में पहनाई। आज ये चैन भी बहुत खूबसूरत लग रही है। वैसे इतने सालों में हानी ने हादी की इस चैन के बारे में क्या क्या ना सोचा। अगर कुछ ना सोचा तो ये कि उसका नाम भी एच से शुरू होता है। खैर, अक्ल देर आए दुरुस्त आए। खुद पे हंसते हुए हाथ में अपने सर हादी के सीने पर रख दिया। वैसे हानी, एक बात ये कि मैं बस तुमसे नाराज़ हूँ, हादी ने अपने करीब करते हुए कहा। कौन सी बात के लिए? हानी ने पूछा। वो ड्रेस और ईद की चीज़ें जो मैं तुम्हारे लिए लाया था, तुमने वापस क्यों की? हादी ने रूठेपन से पूछा। वो मैं नाराज़ थी ना, हानी ने मासूमियत से बताया। तो क्या अब जब भी तुम मुझसे नाराज़ होगी तो मेरी दिलवाई हुई चीज़ें वापस कर दोगी? आप ये भी तो कह सकते हैं कि आप मुझसे कभी रूठने नहीं देंगे, हानी ने मुंह बसोड़ते हुए कहा, जिस पर हादी कहकहा लगाकर हंसा। हादी ने खींचकर उसे खुद से करीब कर लिया और उसे अपने लरसते लबों के पर अपने होठों पर रख दिए। अब जब कि भी तुम मुझसे रूठोगी तो मैं तुम्हें ऐसे ही मनाऊंगा। ये कहते हुए हादी मजीद उस पर झुका। हानी शर्माती घबराती उसके सीने में अपनी पनाह ढूंढने लगी और ईद से पहले से आखिरी शब्द ने हानी को हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ हादी का कर दिया। हादी अभी ईद की नमाज अदा करके आया था। सबसे ईद मिलकर वो हानी को ढूंढने लगा। अम्मी और चच्ची हुरैन का नाश्ता लेकर जा रही थी। ईद के साथ शादी से रस्में भी अदा हो रही थी। वो सुबह मस्जिद गया तो हानी सो रही थी। उसे जगाए बगैर वो चला गया। अब तकरीबन आधे घंटे से वापस आया था मगर हानी कहीं नहीं थी। उसे ढूंढते ढूंढते वो कमरे में आया तो मोहतरमा अभी तक तैयार हो रही थी। उसने हादी का दिलवाया हुआ ड्रेस पहना था। हादी वही दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। हानी का सारा ध्यान इसकी तैयारियों पर था। उसकी हादी की आने की एहसास न हुआ तो फिर आखिरकार हादी का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हादी ने उसके करीब आया और आहिस्तगी से अपने बाहों में भर लिया। ईद मुबारक जानू, मोहब्बत से कहा। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। घबराती घबराती उसके बाहों से अपना हाथ आप छुड़वाती बोली। खैर मुबारक, लाओ मेरी ईदी। उसे छुड़वाने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए बोला। मैं दूँ? हानी हैरत से बोली। हाँ तो? हादी उसी अंदाज में बोला। जनाब बड़े देते हैं, ईदी छोटे नहीं, हानी ने उसकी मालूमात में इजाफा करते हुए कहा, जबकि अपना आप छुड़वाने की कोशिश अभी भी जारी थी। जी नहीं जाने जा, ईदी उनको मिलती है जो ईद मिलते हैं, हादी ने शरारत से कहते हुए उसे अपने और करीब किया। हाँ तो मैं अभी तो मिली हूँ आपसे ईद, लाएं दे मेरी ईदी। एक मिनट मोहतरमा, तुम कब मिली मुझसे ईद? हादी ने एक्टिंग करते हुए कहा। अरे अभी तो मिली हूँ। हानी आखिरकार अपना आप छुड़वाने में कामयाब हो गई। मोहतरमा, वो मैं मिला था, तुम नहीं, तुम्हारा मिलना अभी बाकी है। और उसे बाहों में उठाकर बेड पर ले आया। जानू, आज तुम ईदी लो ना लो, लेकिन मैं तो दिल खोलकर ईदी वसूल करूँगा, हादी ने शरारत से कहा। हादी, वो देख रहा है, हानी शर्माती कपकपाती आवाज़ में बोली। कौन देख रहा है? उस पे झुकते झुकते हादी उठकर बैठ गया। वो शाहू, उसने अपने बालों की तरफ इशारा करके मुख्तसर सा जवाब दिया। ओ साले साहब, इनको मैं कैसे भूल गया, ये भी तो हमारे कमरे में रहते हैं, हादी ने हैरान होते हुए कहा, जबकि अगले ही पल हानी का दुपट्टा उतारकर शाहू के मुंह पर दे मारा। अब तो नो प्रॉब्लम, हादी ने उस पर झुकते हुए कहा, जबकि हानी ने अपने आप उसके रहमो करम पर छोड़ दिया। तान्या ने फ़ोन करके सबसे माफ़ी मांगी
सबने खले दिल से माफ़ कर दिया। हानि ने माफ़ी मांगी क्योंकि हानि को अपनी की शर्मिंदगी थी। माफ़ी मांगने के बाद तानिया हादी को वापस फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का कह रही थी, लेकिन हादी ना माना। बहुत मिन्नतें करने के बाद भी हादी ना माना तो तानिया ने उसे मज़ीद फोर्स ना किया, क्योंकि वो जानती थी कि हादी एक बार किसी काम से इनकार कर दे तो वापस कभी इसका हाँ नहीं बदलती। अच्छा किया तुमने हादी, अब मज़ीद ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत खुश हैं। बाबा साहब उसकी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने पर बहुत खुश थे। हादी खुद भी काफ़ी मुतमईन था। हुरैन आई तो वो हानि को छेड़ने लगी। बोलो ना हानि, हादी रोमांटिक है या नहीं? रोमांटिक नहीं, बहुत 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 रोमांटिक है। 6 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, यही सब तो सीखा है। हानि काफ़ी चिड़ी हुई थी और उसका गुस्सा हादी ने नोट किया था। है मोहतरमा, पहले तो कभी प्रॉब्लम नहीं थी तुम्हें मेरे फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की, अब क्यों? हानि कमरे में आई तो हादी ने पूछा। पहले मैंने कभी आपकी फिल्मों के ट्रेलर्स नहीं देखे थे, शर्म नहीं आई आपको किसी लड़की के साथ इस तरह से रोमांस झाड़ते हुए? हानि काफ़ी गुस्से में थी। हानि ने उसकी फिल्म के ट्रेलर्स देख लिए थे जिनमें वो किसी लड़की के साथ रोमांस झाड़ रहा था। जानू जी, उनके साथ ट्रेलर्स रोमांस किए हैं, फिल्म सिर्फ तुम्हारे साथ की है, हादी ने कहते हुए उसे खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। मिस्टर हादी हाशिम, मैंने ईद का सारा दिन रूम में नहीं गुजारना, हानी ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा। लेकिन मैंने तो गुजारना है ना। उसे फिर से पकड़कर अपने करीब किया। तो अकेले गुजारें, कहती हुई भागकर वो अपने दरवाजे पर पहुंची। जाओ, रात को तो मेरे हाथ आओगी ही ना, गिन गिन कर बदले लूँगा। जब सारे हिसाब बेबाक होंगे फिर पछताओगी मुझसे दूर जाने पर। वो हंसते हंसते भाग गई और हादी ने शाहू को पकड़ लिया। देख रहे हो साले साहब, तुम्हारी बहन किस तरह से तंग करती है मुझे, हादी ने आ भरते हुए कहा। चाहूँगा मैं तुझे हरदम, तू मेरी ज़िंदगी, मांगू रब से तेरी खुशियाँ, तू मेरी हर खुशी। शाहू को उठाकर गुनगुनाते हुए वो खुद भी कमरे से बाहर निकल गया। द एंड। कैसा लगा आपको ये नॉवेल मुझे कमेंट में बताइएगा। वैसे बहुत बढ़िया था, वो शाहू वाला सीन तो बहुत ही प्यारा था।